हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बोल दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप मेरे वीडियोस लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन आने वाला है कुछ दिनों के बाद मार्केट के अंदर। क्वेश्चन ये है, फाइंड द गॉस बैकवर्ड फार्मूला फॉर द सेल बाई कंसेम फॉर द ईयर 1936 गिवन बाई। गॉस बैकवर्ड फार्मूले का यूज़ करते हुए आपको जो है इसकी कंसेम वैल्यू निकालनी है इस साल की। आपको डेटा गिवन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन तो ये है। ओके, यानी इस डेटा की हेल्प से 1963 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फार्मूला गॉस बैकवर्ड फार्मूला लगाना है। ओके, सेल कंसेम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। सॉल्व करता हूँ। एक्स बराबर कितना है आपके पास? ध्यान से सुनना भाई, आपको चाहिए 1936। तो 1936 का मतलब ये है कि इसकी मिडिल वैल्यू निकाली है आप। आपके पास फार्मूला होता है u इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, एक्स माइनस के x0 अपॉन h। ओके, क्लियर है ना। और x की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है? x बराबर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1936। ओके, आपको निकालना है x0। इसकी मिड वैल्यू देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, ये उठा लो लगभग मिड में। x0 कितनी ले ली आपने? 1931। आप इससे भी काम चला सकते थे, ऐसा नहीं है कि इससे रिजल्ट ना आता। ओके, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मिड वैल्यू, क्योंकि गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। ओके, क्लियर है ना। तो h की वैल्यू देख लेता हूँ अब मैं। h बराबर कितना होगा? 1911 के अंदर से 1901 घटा 10 निकल करके आ रहा है। 1911 के अंदर से 1901 घटा बराबर निकला 10, या 31 के अंदर से आप जो है 1931 के अंदर से आप 1921 घटा दो, तब भी आपके पास 10 ही आएगा। तो एच इज इक्वल टू कितना निकल कर आ चुका? 10। एच इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास? 10। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। तो u इज इक्वल टू जो हुआ मेरे पास, यही निकाल लेता हूँ। u इज इक्वल टू एक्स माइनस के x0 अपॉन h। तो u बराबर हुआ x माइनस x0, यानी 1936 माइनस 1931 डिवाइडेड बाई कितना है h की वैल्यू कितनी है भाई? 10 बराबर कितना निकल गया मेरे पास? ये निकला 5/10, और ये निकल गया 0.5। क्लियर है ना। अब मैं टेबल क्रिएट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। u की डिफरेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करूँगा। चलो भाई, फिर फार्मूला लगाऊंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। पहले x की वैल्यूज़ देखता हूँ मैं। ये मेरा x है। x की वैल्यूज़ जो मेरे को दे रखी हैं वो दे रखी हैं कितनी भाई? 1901 से दे रखी है, 1901 दे रखी है, 1911 दे रखी है, 1921 दे रखी है, 1931 दे रखी है, 1941 भी दी है, और 1951 भी दे रखी है। ये आपको गिवन वैल्यूज़ हैं, दी है ना। आगे की बात कर लेता हूँ। अगर ये गिवन वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ निकालूंगा u। ये होगा मेरा u। अगले वाली वैल्यू होगी मेरे पास YU। उससे अगले वाली वैल्यू होगी मेरे पास डेल YU जो मेथड है। उसके बाद होगी डेल YU के बाद डेल स्क्वायर YU। उसके बाद होगी डेल क्यूब, डेल 4 भी हो सकती है, मेरे को भी नहीं पता क्वेश्चन कहाँ तक जाएगा, और डेल 5 तक जाने के चांस हैं, इसलिए मैंने डेल 5 भी ले लिया। ओके, टेबल अब यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ रिजल्ट इसके अंदर फटाफट डालता हूँ, फिर मेरा काम बन जाएगा। देखो बेटा,
u इज इक्वल टू कितना है, x माइनस एक्स ज़ीरो। एक्स की वैल्यू देखो आप, x माइनस के 1936 है ना, 1936 माइनस एक्स ज़ीरो कितना है 1901, 1901 बटे कितना हुआ 10। क्लियर है ना, x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन h। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर के आया बेटा, पहले वाली x की जो वैल्यू निकल कर के आएगी, गड़बड़ कहाँ हो रही है, x ज़ीरो ये है ना 1936 के अंदर से 1931, अरे यार x ज़ीरो गलत ले लिया। u इज इक्वल टू जो होगा बेटा मेरे पास होगा x माइनस के x ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 1931 है ना, 1931 डिवाइडेड बाई कितना 10, यही है ना। चलो पहले वाला u निकालता हूँ। तो u इज इक्वल टू हुआ, x की वैल्यू डाली आपने 1901 माइनस 1931 डिवाइडेड बाई 10, कितना निकल गया भाई, माइनस के 30 डिवाइडेड बाई 10 बराबर माइनस के 3। पहले वाली वैल्यू निकली मेरे पास यहाँ से माइनस का 3। अगले वाली वैल्यू निकालता हूँ बेटा, 1901 के ऊपर आ चुकी, अब 1911 के ऊपर के वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ध्यान से देखना। u की वैल्यू, u बराबर होगा 1911 माइनस 1931 बटे, फार्मूला ये है x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच। अब ये वैल्यू रिप्लेस होते हुए जा रही हैं, ओके, x ज़ीरो की वैल्यू रिप्लेस होते हुए जा रही हैं। 1911 x माइनस एक्स ज़ीरो ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज होते हुए जा रही हैं। x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच कितना निकल गया बेटा, 11 31 कितना निकला 20 बटे 10 यानी कि माइनस के 2। क्लियर है ना। अगले वाली वैल्यू निकल गई माइनस के 2। उससे अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ 21 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। u इज इक्वल टू 1921 माइनस 1931 बटे 10 बराबर निकल कर के आई माइनस के 1। आपके सामने है ये वाली वैल्यू निकल कर के आई मेरे पास माइनस के 1। अगले वाली वैल्यू और कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा, अगले वाली वैल्यू देखता हूँ, इस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ 21 के बाद कितना है मेरे पास 31, 31 पर तो ज़ीरो आ जाएगा। 41 पर कैलकुलेट करता हूँ, u इज इक्वल टू 1941 माइनस 1931 बटे 10 कितना निकल गया भाई 10 बटे 10, ये वैल्यू निकल करके आ चुकी 1, ये वैल्यू 1 आ चुकी, और 51 पे ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चल लेते हैं। जब ये हो चुका, अब यू वाई की वैल्यू डालता हूँ और आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। यू वाई की वैल्यू देखो आप, यू वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं मेरे पास 12 हैं, ये तो 12 है, उसके बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 27 है, 27 के बाद कितना है भाई 27 के बाद 39 है, 39 के बाद है कितना 52। यही वैल्यूज़ है ना, देखो आप, ओके वैल्यूज़ थी, मैंने इसको अलग रख लिया। चलो अब मैं यहाँ मेरी मेन कैलकुलेशन यहाँ रहेगी भाई, दिस इज़ माई मेन कैलकुलेशन। इसके अंदर से इसको घटाया कितना बचा, 15 में से 12 गया कितना बचा 3, 20 में से 15 गया कितना बचा 5, 27 में से 20 गया ये बचा 7, अगले वाला 12 बचा, 12 के बाद उससे अगले वाली वैल्यू बची 13, आपके सामने है। ओके, दिस माइनस दिस 3, इसमें से ये घटा 5, इसमें से गया 7, इसके अंदर से ये गया कितना 12, इसके अंदर से ये गया 13, इसके अंदर से ये गया कितना 2, 7 माइनस के 5 फिर 2, 7 और 5 12, 5 और 1, दिस माइनस दिस 0, इसमें से इसको घटा 3, इसमें से इसको घटा माइनस के 4, इसमें से इसको घटा दिया 3, इसमें से इसको घटा दिया माइनस के 7, और इसके अंदर से इसको घटाते ही माइनस का 10। आपके सामने कंस्ट्रक्शन टेबल आ चुकी है। ओके, गॉस बैकवर्ड फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, बाई गॉस बैकवर्ड फार्मूला।
फार्मूला बेटा ये होता है वाई यू इज इक्वल टू वाई ज़ीरो यू डेल वाई माइनस वन प्लस यू प्लस के वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। अगले वाला स्टेप कितना होता है बेटा? अगले वाला स्टेप होता है यू प्लस के वन होता है और यू माइनस के वन होता है डिवाइडेड बाई 6 ले लो या फैक्टोरियल 3 ले लो, डेल क्यूब होता है वाई माइनस के 2 होता है। अगले वाला स्टेप होता है प्लस के, एक और लिख देता हूँ, यू माइनस वन यू माइनस वन यू प्लस के वन और यू प्लस के 2 होता है एक, यू प्लस के 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 का मतलब, चलो फैक्टोरियल 4 ही लिख दो, डेल 4 वाई माइनस के 2 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका गॉस बैकवर्ड फार्मूला होता है। मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा। ओके, ध्यान से सुनना है। देखो ये है, अब तो मेन तो ये है बेटा, फार्मूला तो ये आ गया। चलो ऐसे रख लेते हैं इसको ताकि आपको सब कुछ नज़र आता रहे। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देखना आप, ये तो y है ही आपका, y ज़ीरो, u इज इक्वल टू ज़ीरो पर y की वैल्यू, u इज इक्वल टू ज़ीरो पर y की वैल्यू, ऊपर से कौन सी वैल्यू बैठ रही है? 1 2 3 4, इसकी चौथी वैल्यू गिनो, 1 2 3 4, u इज इक्वल टू पर y इज इक्वल टू ज़ीरो, कितना आ गया? 27। ये तो y ज़ीरो तो आ चुका 27, पहले वाला कितना निकला? 27 प्लस u की वैल्यू देख लेता हूँ। u की वैल्यू कहीं ना कहीं रखी हुई होगी, देखो आप, ये रखी हुई है u की वैल्यू, u इज x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच, यू की वैल्यू 0.5 रखी हुई है, आपके सामने है। ओके, मैंने यही वैल्यू उठा ली u की और मैंने यहाँ ऊपर लिख भी दिया u इज इक्वल टू है 0.5, आपको बता भी रहा हूँ u इज इक्वल टू कितनी है? 0.5। आगे u की वैल्यू डाली मैंने, प्लस ये हुई 0.5 गुणा डेल वाई माइनस वन, डेल वाई तो ये है, माइनस वन पर वैल्यू देखो, ऊपर से डेल वाई पर देखो आप, 1 2 3, माइनस वन थर्ड वैल्यू है, डेल वाई ये है, यहाँ से थर्ड वैल्यू देखो 1 2 3 ये होगी। क्लियर है ना? u माइनस वन पर वैल्यू कितनी होगी? 7 गुणा 7 प्लस u की वैल्यू है 0.5 और 0.5 प्लस के 1 और अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आपका सीधा आ चुका, गुणा फैक्टोरियल 2 के बाद आपके पास है डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, इसको इधर कर लें क्योंकि उधर उसकी ज़रूरत नहीं रही। देखो आप, डेल स्क्वायर है वाई माइनस वन है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन तो वैल्यू देखता हूँ कितनी है, डेल स्क्वायर की वैल्यू तो ये है वाई माइनस वन, यानी माइनस वन पर वैल्यू देखनी है। माइनस वन का मतलब 1 2 तीसरी वैल्यू, माइनस वन का मतलब इस पर डेल स्क्वायर पर तीसरी वैल्यू, 1 2 3 5 आएगी। कितनी आई है निकल करके भाई? गुणा ये हो चुकी 5 प्लस फार्मूले में है यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 3, यू की वैल्यू मेरे पास है 0.5 और ये हुआ 0.5 माइनस के 1 और ये हुआ 0.5 प्लस के 1 और अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 6 डाल दी, गुणा डेल की पावर 3 वाई माइनस के 2, डेल की पावर 3 वाई माइनस के 2। चलो भाई देखता हूँ, डेल की पावर 3 वाई माइनस के 2, डेल 3 तो ये है वाई माइनस 2 1 2 सेकेंड वैल्यू है, डेल 3 में सेकेंड वैल्यू 1 2 ये निकल करके आएगी। कितना आया भाई? गुणा 3 आ चुका। फार्मूले का अगले वाला स्टेप डालता हूँ बेटा, अगले वाला स्टेप है बेटा मेरे पास यू माइनस वन, ये देखो आप फार्मूले का अगले वाला स्टेप, वैल्यू डाली मैंने प्लस का निशान लगा करके, प्लस के यू की वैल्यू है 0.5 माइनस वन 0.5 प्लस के 1 और 0.5 प्लस के 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 गुणा डेल 4 वाई माइनस 2, डेल 4 वाई माइनस 2 पहली दूसरी ये वैल्यू निकल करके आएगी। गुणा कितना होगा? माइनस के साथ, गुणा माइनस के साथ। अगले वाला स्टेप की जो वैल्यू होगी देखो आप ध्यान से, ये तो सेम ही रहना है, +2 और -2 हो जाएगा इसके अंदर। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मैं, ये होगी 2.5 फार्मूले से, फिर होगी 1.5, आप भी समझ रहे हो, ये u+2 की वैल्यू है, u+1 की वैल्यू है और ये u की वैल्यू है
और ये u-1 की वैल्यू है 0.5, ओके। और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 बोले तो 120 होगा, और गुणा y-3 वैल्यू होगी कितनी 10, ये कितनी होगी -10। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा y का जो रिजल्ट निकल करके आएगा, y इक्वल टू जो निकल करके आएगा बेटा, पहले वाली वैल्यू होगी 27 प्लस, जब इस स्टेप को सॉल्व करूँगा 7 पंजे 35, 3.5 निकल करके आएगी, प्लस जब मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरे के पूरे स्टेप को, ये मेरे पास निकल करके आएगा 1.875 प्लस, और ये वाला स्टेप जब मैं सॉल्व करूँगा उससे अगले वाला स्टेप, तो ये मेरे पास निकल करके आएगा -0.1875 प्लस, जब ये वाला स्टेप सॉल्व करूँगा ये स्टेप की वैल्यू होगी 0.2734, और फिर लास्ट वाला प्लस करूँगा, ये प्लस से माइनस आ जाएगा -0.11718। ओके बेटा, ये वाली वैल्यू मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से पहले ही कैलकुलेट करके रख लेता हूँ, ओके, ताकि यहाँ साइंटिफिक बहुत टाइम लग जाएगा यार, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। फिर मैंने ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनको पहले ही कैलकुलेट करके रख लेता हूँ मैं, ओके, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। जब मैंने इस सारे को सॉल्व करूँगा, जोड़ घटाव करूँगा, y की वैल्यू निकल करके आएगी बेटा 32.3437 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू निकल करके आएगी, ओके। और यही आपका आंसर होगा। आपको अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू, ओके, बाय।